हेलो ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हीट इंजन्स। हीट इंजन्स क्या होता है? ऐसी मशीन जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करे उसे बोलते हैं हीट इंजन्स। ए मशीन दैट कैन कन्वर्ट हीट इनटू वर्क को बोलते हैं हीट इंजन। और हीट इंजन जो होता है वो हमेशा एक साइकिल में काम करेगा एक साइकिल में। फॉर एग्जांपल, अगर हीट इंजन यहाँ पे हमारे पास जो एक ग्राफ है, अगर हम इसको देखें तो हीट इंजन अगर पॉइंट ए से स्टार्ट किया है, पॉइंट बी पे जाएगा, फिर पॉइंट सी पे जाएगा, फिर सी से डी जाएगा, फिर डी से ए पे ही आएगा, तो पूरा उसका एक सर्कल कंप्लीट होगा, एक उसका साइकिल कंप्लीट होगा। तो हीट इंजन पूरी तरीके से काम करने के लिए एक साइकिल में जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर, फिर इसी पॉइंट पे वापस आएगा। एक उसका वर्क पूरा कंप्लीट होगा हीट इंजन का। तो हीट इंजन को अगर हम पिक्चर के फॉर्म में बनाएं तो किस तरीके से बनेगा, तो इसमें कैसे काम करता है ये हमारे पास हीट इंजन। और हीट इंजन के एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमारे पास बाइक में होता है पेट्रोल इंजन, और बड़े व्हीकल्स में होता है डीजल इंजन। ये सभी हमारे पास क्या है? हीट इंजन के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका अगर हम कार्टून पिक्चर बनाए हीट इंजन का कैसे बनता है, तो ये हमारे पास जो दिख रहा है ग्रीन से, ये हमारे पास हीट इंजन है। और ये जो पूरा दिख रहा है वाइट से, इसको बोलते हैं सोर्स। लेट से इसका टेम्परेचर है T1, और यहाँ पे एक हमारे पास दिख रहा है वाइट, को बोलते हैं सिंक, और इसका टेम्परेचर है T2। ये हमेशा लोअर टेम्परेचर पे रहेगा, तो T2 हमेशा लेस देन होगा T1 से, और T1 हमेशा ज़्यादा होगा। तो T1 जो ये सोर्स है ये हॉटर बॉडी होता है, और सिंक जो है वो कोल्डर बॉडी होता है। तो हीट इंजन का काम क्या होता है? हॉटर बॉडी से हीट लिया इसमें Q1, और कोल्डर बॉडी पे हीट रिजेक्ट कर दिया इसने Q2। तो हीट लेता है सोर्स से हीट इंजन, और सिंक को हीट इंजन Q2 दे देगा हीट। तो इसमें इस प्रक्रिया में इसने काम कितना किया? W बराबर Q1 माइनस Q2। कैसे? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से होता है डेल्टा चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो इंटरनल एनर्जी क्योंकि पॉइंट फंक्शन है, और हीट इंजन पूरा एक साइकिल में काम करता है। इसी पॉइंट पे से यहाँ से गया यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये U1 माइनस U1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम पॉइंट है, तो एक साइकिल के लिए इसका मान 0 होगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा Q1 माइनस Q2 चेंज इन हीट। इनिशियल हीट इसका था Q1, और इसने रिजेक्ट किया Q2, तो नेट हीट इसका कितना हो जाएगा? सिस्टम में आने वाली हीट प्लस बाहर जाने वाली माइनस हीट इंजन से साइन कन्वेंशन, तो Q1 माइनस Q2। और ये कितना काम करेगा? W। सो इसलिए W बराबर Q1 माइनस Q2। ठीक है। तो ये होता है आपका हीट इंजन का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल, इस तरीके से काम कर। इसमें एक टर्म डिफाइन होता है इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। क्या होता है ये? हीट इंजन की इफिशियंसी होती है वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट पुट। तो वर्क आउटपुट क्या होगा? पास है Q1 माइनस Q2। इस हीट इंजन जो ये ग्रीन से है, तो कितना हीट दिया गया है? Q1। इसका मतलब वर्क आउटपुट हो गया Q1 माइनस Q2, हीट इनपुट हो गया Q1। एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ईटा इज इक्वल टू, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन को रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, सो ईटा इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो Q1 से Q1 चला जाएगा, माइनस Q2 बाई Q1, सो दिस इज 1 माइनस Q2 बाई Q1। ये है इफिशियंसी ऑफ ए हीट इंजन। इसके बाद आता है कार्नो इंजन। कार्नो इंजन कैसा इंजन है? इट इज ए रिवर्सिबल इंजन। कार्नो इंजन इज ए रिवर्सिबल इंजन। ए हीट इंजन ऑपरेटिंग इन ए कार्नो साइकिल। ऐसा हीट इंजन जो कार्नो साइकिल के ऊपर आधारित होता है उसे बोलते हैं कार्नो इंजन। अब कार्नो साइकिल क्या है? कार्नो साइकिल आपका यहाँ पे दिखाया गया है कार्नो साइकिल। तो ये जो ब्लू से दिख रहा है इसी को बोलते हैं कार्नो साइकिल। ए बी सी डी ही आपका क्या है? कार्नो साइकिल है। तो पीवी डायग्राम पे, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी ए हीट इंजन शुड बी रिवर्सिबल। हीट इंजन को क्या होना चाहिए मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए? रिवर्सिबल होना चाहिए। ये हम लोग एक थ्योरम प्रूव करते हैं, कार्नो थ्योरम। तो वहाँ पे हम लोग दिखाएंगे कि जो रिवर्सिबल इंजन होते हैं उनकी इफिशियंसी हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है। फिर इस हीट इंजन में एक वर्किंग सब्सटेंस होता है। तो वर्किंग सब्सटेंस मतलब इसमें जो गैस होगी वो कौन सी गैस होगी? तो जो कार्नो इंजन है, तो कार्नो इंजन के लिए जो गैस है वो होती है आइडियल गैस। कार्नो इंजन में वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है? आइडियल गैस। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कार्नो से
जो हमारे पास दिख रहा है ए बी सी डी, इसी को बोलते हैं कार्नो साइकिल। तो हीट इंजन लेट से स्टार्ट किया पॉइंट ए से, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, क्या करेगा ये ए टू बी, ए से बी क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यूम अगर हम देखना चाहें पॉइंट ए पे, इस वाली एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब पॉइंट बी पे हमें देखना होगा वैल्यूम, तो यहाँ पे मिलेगा, इसका मतलब पॉइंट बी पे जो वैल्यूम है पॉइंट ए से, तो ये प्रोसेस में, प्रोसेस ए बी में क्या हो रहा है, प्रोसेस ए बी में वैल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है, ए बी जो है वो एक्सपेंशन है। लेकिन जो ए बी है इसमें क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि ये सेम टेम्परेचर T1 पे होगा, सेम टेम्परेचर T1 पे होगा। तो हीट इंजन जो है प्रोसेस में क्या करता है, जो भी हीट इंजन हो T1 टेम्परेचर पे Q1 हीट एक्सट्रैक्ट करेगा सोर्स से। तो यहाँ पे इसको हीट इंजन को Q1 हीट मिली, तो ये क्या करेगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया। फिर बी टू सी यहाँ पे भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बी लेफ्ट में है और सी इसके राइट में है, तो इसका ये कौन सा एक्सपेंशन है, ये है आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन बोला जाता है। ए से बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बी से सी एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर सी से डी में क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम कम है। सी से डी जो है ये है आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन, और इस पे हीट इंजन क्या करेगा, Q2 हीट रिजेक्ट कर देगा, ये वाली जो Q2 हीट है, हीट इंजन कार्नो इंजन जो होगा वो हीट रिजेक्ट करेगा Q2। सी से डी जो है आपका आइसोथर्मल आइसोथर्मल कंप्रेशन है, क्योंकि ये एक सेम टेम्परेचर पे प्रोसेस होगा सी। और डी टू ए ये है आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन। कार्नो साइकिल में टोटल 4 प्रोसेस होते हैं, पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन।